हरसिद्धि विधानसभा से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अवधेश राम ने एलएनआई से खास बातचीत में कहा कि इस बार जनता विकास, शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट करेगी। उन्होंने बताया कि जनसुराज की सोच गांव-गांव तक पहुंच चुकी है और लोग अब जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर बदलाव चाहते हैं। अवधेश राम ने यह भी कहा कि हरसिद्धि की सड़कों से लेकर अस्पताल तक की हालत आज भी खराब है, लेकिन जनसुराज इन समस्याओं को जमीनी स्तर पर हल करने का वादा लेकर उतरा है। उन्होंने दावा किया कि अगर जनता ने मौका दिया तो हरसिद्धि को विकास का मॉडल बनाया जाएगा। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर की नीतियों की सराहना की और कहा कि अब वक्त है जनता अपने भविष्य का फैसला खुद करे। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ हरसिद्धि विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी अवधेश राम जी हैं। लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण के दौरान मुझे मिल गए। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से क्षेत्र में जा रहे हैं और जनसुराज की मुहिम को किस तरह से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग अभी क्षेत्र भ्रमण में हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है और सबसे ज़्यादा तो नौजवान और महिलाएं भी ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या उनके रोजगार की है, उनके भविष्य की है। और अभी तक जो वर्तमान की सरकार रही है, तो नौजवानों के भविष्य से काफ़ी मैंने उन्होंने खेल किया है और संकट में डाल दिया है। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि जनसुराज आएगी तो सभी के भविष्य के लिए बेहतर होगा। और महिलाएं जो घर में रहती है, चूंकि तो आधा घर तो उन्हीं को संभालना पड़ता है, तो उनको भी आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। यार यहाँ लोग जो है किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो सभी लोगों को एक जनसुराज से उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है क्योंकि जनसुराज आएगा तो निश्चित रूप से सभी परिवारों का भला होगा, बेहतर होगा और लोग काफी खुशहाल रहेंगे। जनसुराज को ग्राउंड पर किस तरह से आप प्रत्याशी हैं जा रहे हैं, किस तरह से समर्थन मिल रहा है और कौन सा लोग आपको समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स? देखिए, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। जनसुराज एक उम्मीद बनी हुई है, जनसुराज पर ही लोगों को आशा और भरोसा है और पूर्ण विश्वास के साथ लोग जनसुराज के साथ चल रहे हैं। और हम लोग इतना सोच भी नहीं सकते हैं जितना हम लोगों से उम्मीद है। लोग दिल से और पूरे उत्साह के साथ हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग 80% जो है पोल का 80% वोट लेने जा रहे हैं। और ये एक समय आएगा जब काउंटिंग होगा, तो फिर उस समय सभी लोगों का एक भ्रम भी दूर होगा और काफी अच्छा रहेगा। हम लोग काफी बेहतर तरीके से यहाँ जीत दर्ज कर रहे हैं और जनसुराज काफी मजबूत होगा। आप जनसुराज के प्रत्याशी, एक तरफ से एक ही समाज के दो लोग हैं, राजद से भी राजेंद्र कुमार राम है, आप जनसुराज से अवधेश राम जी और भाजपा से कृष्ण नंदन पासवान है। तो ये तीनों लोग के बीच किसकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई किससे है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात की तो ये लोग लड़ाई से बाहर दोनों आदमी हैं। ये लोग तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने की जंग लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने की जंग नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव तो हम लोग जीतने जा रहे हैं। और रही बात जात की, तो जनसुराज सभी जातियों से वोट ले रही है। जनसुराज कोई एक फिक्स जाति के साथ नहीं। जैसे अभी आप हालिया दिनों में राजद के नेता का बयान आया, तेजस्वी यादव का बयान आया कि सभी जो भी बाहर से आए हैं घर पे छठ बिताने, तो सभी लोग से आह्वान किए हैं कि छठ तक आप लोग रुकिए और वोट देने के बाद आप लोग बाहर जाइएगा। तो जब आप किसी के लिए यहाँ सबको फिर बाहर जाने के लिए आप कह रहे हैं, तो आपके साथ लोग क्यों जुड़ेगा? और जनसुराज कह रही है कि पलायन हम लोगों को रुकना है। जो लोग भी छठ में आए हैं, तो जनसुराज की सरकार बनेगी, उसी समय से रोजगार देना हम लोग शुरू करेंगे। तो यही तो अंतर है बाकी के दल में और जनसुराज में। जनसुराज रोजगार की बात करती है, जनसुराज पलायन रोकने की बात करती है। और बाकी लोग जो है ना रोजगार की बात करती है और ना ही पलायन रोकने की बात करती है। क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह लोग वोट देके और यहाँ से फिर चले जाए, ताकि कोई प्रेशर नहीं है। लोगों को अपने हाल पे ये लोग छोड़े हुए हैं। हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है पब्लिक के बीच में कि हम हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जीविका को जो भी है 30,000 का वेतन देंगे, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह से आपके नेता लगातार लोगों को रोजगार देने की बात कर, तो इस तरह से आपकी नेता का कहीं ना कहीं जो रणनीति है तो इस पे विफल हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, सवाल ये कि जनसुराज जो प्लान करती है और जनसुराज के जो सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी हैं, उनके पास ही सोच है, उनके पास भी विजन है। और बिहार कैसे आगे जाएगा, कैसे रोजगार लोगों को मिलेगा और रोजगार कैसे हम लोग फिर जनरेट करेंगे, तो सब चीज उनके पास है ना। ये लोग तो सिर्फ अब कहने के लिए, जैसे अभी तो उन लोग को अपने बयान पे भरोसा नहीं है।
तो फिर जनता पे क्या भरोसा होगा, और जनता को भी उन लोगों पे भरोसा नहीं है। ये लोग रोजगार कहीं से दे नहीं सकते हैं, और रोजगार देने की इनकी क्षमता भी नहीं है। और अभी आप वर्तमान की सरकार देखें तो आप दोनों दलों में जो भी नेता हैं उनके कहीं भी जा रहे हैं तो लोग गांव से भगा रहे हैं। तो जब गांव से लोग उनको भगा रहे हैं तो फिर वोट कैसे देंगे? आप एक ग्राउंड सर्वे कीजिए और ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए। आम आदमी से जब पूछिएगा तो आम आदमी सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है, इन सभी चीजों के लिए तैयार है। तो इसीलिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए और तब जनसुराज के बारे में पता चलेगा कि लोग कैसे उत्साहित हैं जनसुराज को लेके। मेरी बातों में भरोसा करने से बेहतर है कि आप जाइए और ग्राउंड पे पता कीजिए। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी का घोषणा हो गया। आपके पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जनसुराज ने कोई भी फिक्स नहीं किया कि किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। हाँ, ये तय है कि प्रशांत जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो वही लोग बनेंगे जो यहाँ से जीत के आएंगे विधायक, उसी में से जो भी विधायक तय करेंगे वो लोग बना लेंगे। यहाँ हम लोग के पास फिक्स आदमी नहीं है, न जाति है न धर्म है। हम लोग एक बिहार की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। तो बिहार के विकास में तो मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। उनके पास तो चूंकि वे लोग तो अपना एक राजनीति की दुकान चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन अपना दुकान के कराए हुए हैं। और दुकान में तो क्या होता है, दुकानदार के पास तो अपना दुकान होता है रजिस्ट्रेशन करा के, और वो अपना सामान बेचते हैं या खरीदते हैं। तो इन लोगों के पास भी वही है। ये लोग अपने लिए जीते हैं ना, पब्लिक के लिए, समाज के लिए, बिहार के लिए ये लोग नहीं जीते हैं। इन लोगों को अपना मुख्यमंत्री कैसे बनना है और कैसे मंत्री बनना है और कैसे अपना परिवार, इन सब चीजों को बेहतर करना है, इसके बारे में सोचते हैं। इन लोग इससे ज्यादा बाहर निकल नहीं पाते हैं ना, तो फिर उनसे आप उम्मीद क्या करेंगे? तो क्या इस बार जनता क्या सोच रही, जिस तरह से प्रशांत किशोर बदलाव की मुहिम लेकर बिहार में चले थे, हर एक जगह बदलाव की लहर है, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर से पूरी बिहार बदल पाएगा? एकदम बदल पाएगा। अब इतना प्रशांत जी से भय है कि नीतीश कुमार जी अपने गांव में प्रशांत जी को नहीं जाने देते हैं। अब इससे बड़ा भय क्या हो सकता है? इससे बड़ा भय कुछ नहीं हो सकता है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार सभी दलों के लोग करते हैं, ये भय है ना। अगर किसी को उससे आगे बढ़ना दिखाई नहीं देता तो फिर ये परेशानी नहीं होती। तो सभी लोग बेचैन है ना जनसुराज को लेके। दोनों विपक्ष जो है, दोनों पार्टियां, पक्ष विपक्ष दोनों ही बेचैन है। कहीं ना कहीं जनसुराज तो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है। और जनसुराज सरकार बनाने जा रही है, इसलिए बनाने जा रही है क्योंकि बिहार को अब जरूरत है। एक ऐसे पार्टी की जरूरत है, एक ऐसे दल की जरूरत है, एक ऐसे नेता की जरूरत है जो बिहार को काफी बेहतर ले करे, आगे ले जाए। ये लोग तो बिहार को बर्बाद कर चुके हैं, अब बस उसको बेहतर करने के लिए जनसुराज की आवश्यकता है। और हम लोग उस मुहिम में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग हर सीधी जीतेंगे। बाकी सब 243 सीट जो है हम लोग लड़े, जिसमें कहीं ना कहीं 240 सीट अभी रह गया है। 3 लोग तो अपनी वापसी ले लिए नामांकन में, कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करके। तो हम लोग 200 प्लस सीट जीतेंगे और सरकार काफी अच्छे बहुमत से बनाएंगे। आखिरी सवाल, आपकी हरसिद्धि की जनता से क्या अपील है? हरसिद्धि की जनता से अपील है कि भाई आप जनसुराज के साथ है, जनसुराज को मजबूत कीजिए। क्योंकि ये जो ये लोग डूबे हुए लोग हैं, ये लोग थके हारे यहाँ के जो नेता है उनको आप छोड़िए, जनसुराज के साथ है, जनसुराज को मजबूत कीजिए। जनसुराज आपके और आपके परिवार को मजबूत करेगा। तो ये थे हरसिद्धि विधानसभा के जनसुराज प्रत्याशी अवधेश राम जी। अपना प्रतिक्रिया विभाग का अंदाज में रखा है। आप क्या सोचते हैं, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे देख रहे थे LN9 पे। LN9 देखने के लिए आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।